हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ और इसकी लंबाई 13 इंच तैयार है और इसका चेस्ट 36 इंच तैयार है। तो सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लेने के लिए 14 इंच पर एक निशान लगाना है। हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि वो कंधे की सिलाई और नीचे की सिलाई में चला जाएगा कपड़ा। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाते हुए 14 इंच पर एक निशान लगा लिया है। ये बैक ओपन ब्लाउज़ है तो मैं 3.5 इंच पर गले का निशान लगा रही हूँ। 3.25 इंच गला तैयार रहेगा और जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो हुकाई की पट्टियों में चला जाएगा। प्लस अब आगे हमने 3 इंच पर कंधे का निशान लगाया है और बोट नेक बनाने के लिए हमें ट्रिक ये है कि हमें 1.5 इंच प्लस करके कंधे की कटिंग करनी होती है। मतलब 3 इंच के कंधे प्लस 1.5 इंच उनको आगे बढ़ा लीजिए। देखिए, गले का निशान आप जितना आप छोटा या बड़ा रखना चाहें लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 साढ़े तीन इंच पर लगाया है। अब देखिए, हमें मुड्डे की गोलाई लेने के लिए दूसरे ब्लाउज़ की जगह पर हमें इसमें कंधे का मुड्डे थोड़े एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, क्योंकि बोट नेक के कंधे झुके हुए होते हैं, इसलिए हमें इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है। तो मैंने 6 इंच पर एक निशान लगाया है। अब हम सीने का चौथा हिस्सा यानी 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। प्लस 2 इंच आगे मार्जिन का लगाना है। 1.5 इंच 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि यहाँ बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है, लेकिन बोट नेक में कंधे को झुकाकर कटिंग की जाती है तो ये इस तरीके से कटिंग होगी और हमें मुड्डे की गोलाई भी मिल जाएगी। अंदर की तरफ झुकाते हुए कटिंग की जाएगी। ये तो बैक पार्ट है और आगे के हिस्से में भी इसी तरीके से कटिंग की जाती है। इन हिस्सों को आप नीचे मिला लीजिए और बोट नेक में हमें आधा इंच कंधे को डाउन करना होता है, तो कंधे की तरफ हमें डाउन करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आधा इंच हमें कंधे की तरफ डाउन कर देना है। देखिए, हमारे पास ये ड्राफ्ट तैयार होगा। अब इस ड्राफ्ट को आप अच्छे से कटिंग कर लीजिए और इसी की मदद से हम आगे का पार्ट बनाएंगे। तो आगे से मैंने जुड़ा हुआ हिस्सा लिया है, क्योंकि ये एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो बीच का हिस्सा जुड़ा हुआ रहेगा। अब एज इट इज़ आप इसको ड्रॉ करना है और आगे से 1 इंच हमें बढ़ाकर कटिंग करनी है। तो 1 इंच हमें लंबाई में बढ़ा लिया है। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देखिए, हमें सीने पर आधा इंच बढ़ाते हुए और प्लस नीचे कमर में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। तो पहले आप ड्रॉ कर लीजिए और जो नीचे का 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं वो कैसे कवर होगा मैं अभी आपको बता दूंगी। पहले आप इसमें गले और कंधे का निशान लगा लीजिए। तो गले के निशान के लिए देखिए, बोट नेक है वैसे तो, लेकिन आजकल ब्रॉड और डीप बोट नेक चल रहा है तो फैशन में है। तो अगर आप बनाना चाहें तो इसे 5 से 6 इंच तक ब्रॉड बना सकते हैं। चौड़ाई में तो हम इसको 3.5 इंच पर ही लेना है, लेकिन लंबाई में आप चाहें तो इसे 5 इंच 6 इंच तक ब्रॉड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर शेप आती है। ये देखिए, ये मैंने 6 इंच पर एक निशान लगाया है, 5 शेप में लगाया है। बहुत ही सुंदर, फैलने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप छोटा बोट नेक पहनना चाहते हैं तो आप इसमें 3.5 या 4 इंच पर एक निशान लगा सकते हैं। मैंने दोनों निशान लगाए। आपको जो पसंद आया आप वो कटिंग कर सकते हैं। और इसकी 3.5 इंच चौड़ाई है, तो फैलने के बाद ये 7 इंच और ऐसे डीप ब्रॉड में बहुत सुंदर लगेगा। अब लेंगे हम इसमें कंधे की कटिंग। तो कंधे की कटिंग के लिए हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, लेकिन ध्यान से देखिए कि बोट नेक में हम कटिंग करते समय ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से अंदर की तरफ झुकाते हुए नीचे तक कटिंग करेंगे। कंधों को अंदर की तरफ डाउन करते हुए हमें गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। अब हम इस पर लगाएंगे प्रिंसेस कट का निशान। तो ऊपर से इंच टेप को नीचे पकड़ते हुए हम 10.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और ये 36 इंच का ब्लाउज है तो हम इस पर 3.25 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान को आप नीचे मिला दीजिए और कंधे में ऊपर की तरफ मिला दीजिए जहाँ पर हमने डीप कटिंग करी है।
ये हमारे पास प्रिंसेस कट की शेप आ गई है। अब इसकी शेप देने के लिए हम 2 इंच का एक निशान लगाकर इसमें बहुत सुंदर सी गहराई देते हुए एक अच्छी सी शेप देंगे। इस गहराई की वजह से है ना हमारी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और इसकी शेप बहुत ही सुंदर लगती है। जितनी अच्छी गहराई होगी उतनी ही कमर में और चेस्ट पर फिटिंग अच्छी आएगी। अब इसको देखिए, अब जो 1 इंच हमने नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा लिया है उसको थोड़ा सा तिरछा मिलाते हुए आगे और पीछे से हमें इसे वापस बराबर में ले लेना है। सिलाई करते समय ये वापस बराबर ही हो जाएगा। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। मैं कटिंग करके आपको बता देती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी कटिंग्स के वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप मेरी कटिंग देखते हुए ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं और ब्लाउज़ बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अब तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से पूरी कटिंग कर ली है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग कैसे होगी। बोट नेक में स्लीव्स की कटिंग भी थोड़ी सी अलग से की जाएगी क्योंकि इसमें मुड्डे की गोलाई हमारे पास बहुत कम है, तो हमें उसी हिसाब से बाजू के मुड्डे भी लेने हैं। बहुत ज़्यादा आप बड़े लेंगे तो वो फिट नहीं हो पाएंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए, आप एक तरीका ये है कि आप इंच टेप से नाप लीजिए। जितने हमारे पास कंधे तैयार हैं आप उतना कपड़ा ले सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप कपड़े से बाजू की गोलाई नाप लीजिए। और एक तरीका यह है कि आप जैसे चेस्ट का 4th पार्ट यानी 36 इंच का 4th पार्ट 9 इंच है तो आप उतना ही कपड़ा ले लीजिए, वो बिल्कुल बराबर में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे 36 का 4th पार्ट 9 इंच ले रही हूँ। और ये देखिए मैं आपको नाप के बताती हूँ, मैंने 9 इंच पे जो निशान लगाया वो बिल्कुल बराबर आया है। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे बिना कपड़ा वेस्ट किए। और अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब बाजू की कटिंग करते हैं तो उसमें 3 इंच का डीप आएगा, तो वहाँ पे ये कपड़ा कटिंग वाला ख़राब है वो निकल जाएगा। मैंने 11 इंच पर एक निशान लगा लिया है क्योंकि हमें 10 इंच की बाजू तैयार रखनी है। 1 इंच कम कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ही रखना है। देखिए मैंने अंदर से 3 इंच की गोलाई के लिए एक निशान लगा लिया है। हमें कटिंग यहीं से करनी है, तो इस तिरछे निशान को आप मिला लीजिए। प्लस इसमें हल्की हल्की गोलाई की शेप देते हुए आधी शेप बाहर की तरफ और आधी थोड़ी सी अंदर की तरफ शेप दीजिए। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है, तो उसमें सारा जो रफ कपड़ा था वो सब निकल जाएगा और हमारे पास सही बाजू रेडी मिल जाएगी। प्लस इसमें आगे की जो गोलाई है आप उसको देख लीजिए। आगे की गोलाई बिल्कुल 9 इंच पर हमें रखनी है, तो 4.5 इंच पर एक निशान लगाया है और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए पीछे तक इस शेप को मिला दीजिए। मेरी गारंटी है कि ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग आपको बहुत ही अच्छी आएगी और जो बाजू की कटिंग है वो भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। देखिए इसकी कटिंग कर लीजिए, फिर मैं आगे की कटिंग बताती हूँ। अब आगे की कटिंग के लिए हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकालते हुए यहाँ से पत्ती की शेप बनाते हुए कटिंग कर देनी है। ये आधा इंच कपड़ा ही हमने एक्स्ट्रा लिया, आधे से 1.25 इंच ही बहुत है। ध्यान देना है क्योंकि ये डबल कपड़ा है तो हमारे पास 4 लेयर है, तो 4 में से 2 लेयर को ही हमें कट करना है, जिससे कि 2 बाजू में आगे की कटिंग हो जाएगी और 2 बाजू में पीछे का हिस्सा बच जाएगा। इस तरीके से ध्यान से आपको कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है।